Good morning students, class 5th, subject moral value, chapter 8, Wise Chunmun, part 1st. It was one of the oldest tree in Champakwan. एक पेड़ था, बहुत पुराना पेड़ था. मिट्टू मंकी वाज हिज ओनर. जिसका ओनर था, मतलब वहां पे देखभाली करता था, उसका नाम था मिट्टू मंकी. एक बंदर था जिसका नाम था मिट्टू. चुनमुन स्पैरो लिव्ड ऑन द ट्री विद हर 2 फिडगिन्स. एक चिड़िया थी, छोटी सी स्पैरो थी, उसका नाम था चुनमुन, जो कि अपने बच्चों के साथ में वहां रहती थी, उस पेड़ पे रहती थी. चिंटू एंड मिंटू, उसकी चिड़िया के 2 बच्चे थे, उसका एक का नाम था चिंटू और एक का नाम था मिंटू. सिंस चिंटू मिंटू वर सो स्मॉल टू फ्लाई, चिंटू मिंटू बहुत छोटे छोटे थे, वो उड़ नहीं सकते थे. दे स्टे इन द नेस्ट वाइल चुनमुन वुड फेड फूड ग्रेन फ्रॉम देम. जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने जाती थी तो चिंटू मिंटू वहीं पे घोंसले में बैठे रहते थे. वन डे व्हेन चुनमुन हैड लेफ्ट इन सर्च फॉर फूड मिंटू मंकी. एक दिन की बात है जब चुनमुन गई थी सर्च फॉर फूड, खाना लेने के लिए मिंटू मंकी के लिए. कम एंड रेस्ट अंडर द ट्री. तो मिंटू मंकी आया और पेड़ की छांव में बैठ के आराम करने लगा. ही हैड बिकम टायर्ड व्हाइल वर्किंग इन फील्ड. वो भाग कूद करके, उछल कूद करके बंदर बहुत थक गया था. सो हैज टू टेक सम रेस्ट. तो उसे थोड़ी सी आराम की जरूरत थी. ही केम अंडर द ट्री शेड. वो पेड़ की छांव में बैठ गया. इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, हिज वाइफ ब्रॉट हिम फूड. उसकी बीवी खाना लेने आई. मिट्टू सेड, मिट्टू ने कहा, डैड ही वुड गेट द ट्री कट एंड देयर सन वेडिंग एंड अप्रोचिंग फास्ट. चिंटू एंड मिंटू हियर्ड मिट्टू क्लियरली. चिंटू मिंटू जो थे बच्चे, वो दोनों ने उसकी बात सुन ली और बोला, चिंटू एंड मिंटू हियर मिट्टू क्लियरली एंड बिकम वरीड. कि इन आफ्टरनून, दोपहर के समय जब उसकी वाइफ आई फूड लेने के लिए, तो मिंटू सेड डैडी वुड गेट द ट्री कट. कि जल्दी से ये पेड़ कटने वाला है. एज देयर सन वेडिंग, तो जो इसका पेड़ का मालिक है, उसकी लड़के की शादी होने वाली है, तो इसलिए वो पेड़ काट देगा. चिंटू मिंटू ने इस बात सुन ली तो वो बहुत परेशान हो गए. इन द इवनिंग एज सून द मंकी कम हियर. जब शाम को मंकी आया, दैट टोल्ड हर ऑल अबाउट मिट्टू टॉक. उसने मिट्टू की सारी बातें बताई. जब उनकी मम्मी आई तो उन्होंने सारी बातें बताई. माँ, मिट्टू मंकी सेड ही वुड फॉल इन ट्री ऑन अ ओशियन ऑफ हिज सन वेडिंग. वेयर वी गो इज फॉल इज द ट्री एंड आस्क्ड चिंटू एक्सली. तो उन दोनों बच्चों ने अपनी माँ को, चिड़िया को, ये सारी बातें बताई कि क्या बातें हो रही थी. ऑन दिस इज द कॉज ऑफ द ग्लूमिनेस एंड चुनमुन स्पैरो विद अ स्मॉल स्माइल. तो ये सुनकर चुनमुन स्पैरो जो थी वो मुस्कुराने लगी. कम ऑन बेबीज, उसने बोला, चलो बच्चों, यू डोंट हैव टू गेट वरी. तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो. एज लॉन्ग आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ. यू लिव हियर इन द नेस्ट विदाउट एनी एप्रीहेंशन. तुम बिना किसी परेशानी के इस घोंसले में रहो. आई विल सी टू इट व्हेन द टाइम कम. और समय को आने दो, मैं सब देख लूंगी. अश्योर बट द मदर वर्ड्स बोथ द फ्रेडिंग्स रिटर्न बैक इनटू द ट्रिपी सेल्फ. वो दोनों उसमें रहने लगे आराम से. उनकी जब मम्मी ने बोला कि बिना परेशानी के तुम लोग यहाँ पे रहो, उन्होंने जो बात बोली है उस पर ध्यान मत दो. एज डे पास, धीरे धीरे दिन बीतने लगे. मिट्टू सन्स वेडिंग आल्सो कम नियरर. मिट्टू की जो बेटे की शादी हो रही थी वो दिन पास में आने लगी. वन डे मिट्टू असाइन्ड द जॉब ऑफ कटिंग द ट्री टू हिज यंगर ब्रदर. उसने अपने बड़े भाई को ये पेड़ काटने का कहा. चिंटू एंड मिंटू हियर्ड हिज टू. चिंटू मिंटू ने ये पूरी बात सुन ली. इन द इवनिंग, शाम के समय, देयर मदर अराइव. जब उनकी मम्मी वापस आई, देयर ब्लडड आउट एवरीथिंग दैट हार्ड हियर्ड. तो उन्होंने बताया कि हमने क्या सुना है. चुनमुन आस्क्ड देम नॉट टू ब्रदर. उसने कुछ नहीं कहा. द बेबीज वर क्लैम्प डाउन द मदर एंड स्प्रिंग वंस अगेन. और उन्होंने फिर से वही वर्ड बोले जो पहले बोले थे कि तुम अभी परेशान मत हो, मैं सब देख लूंगी. और इसकी आगे की स्टोरी मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू क्लास.